ऐसा मीठा घर के बुज़ुर्ग खाते ही आपके हाथ चूम जाएंगे। इस कदर लजीज जायकेदार दूध से भरा हुआ ये बहुत ही लजीज सा मिल्क केक इतना लजीज है कि आप इसे इतना चाहेंगे बार बार बनाएंगे। क्या आपने कभी बेसन और दूध से ऐसा मिल्क केक तैयार किया है जिसका राज हलवाई बहुत कम लोगों को बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। लजीज होने के साथ ये इतना ज़्यादा हेल्दी है और इसे आप बनाकर लंबे टाइम तक महफूज भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। सबसे पहले चूल्हा ऑन करके इतनी सी आपने आंच रखनी है, पूरा 1 कप घी को गर्म होने के लिए रख देना है। घी पूरा 1 कप लगेगा। इसमें डालडा और देसी दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे चूल्हे पर हमने एक और कढ़ाई ली है जिसमें पूरा 1 कप हमने चीनी ली है। जिस कप से घी का इस्तेमाल होगा आपके लिए आसानी होगी, उसी कप से फिर आपने चीनी और बाकी की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। चीनी में हमने कप का चौथाई हिस्सा पानी डालना है, आधा कप भी नहीं, चौथाई हिस्सा। पानी बहुत कम ही लगेगा इसमें, तो चीनी भरकर कप लेनी है। उसी कप का चौथाई हिस्सा पानी डालकर पहले आपने चूल्हा ऑन करके हल्की आंच पर चीनी को इसमें पानी में मेल्ट होने देना है। इस मीठे को ये थोड़ा सा डिफरेंट है मीठा बनाना, लेकिन ये इतना जायकेदार बनता है और ये काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता। यहाँ पर चीनी देखिए अच्छी तरह मेल्ट हो गई है। अब चीनी जैसे मेल्ट होगी तो आपने फ़ौरन से मीडियम आंच करके ने इसे 1 मिनट पकाना है चाशनी को। 1 मिनट पकाने के बाद आप इसमें चेक करेंगे तो इस तरह पूरी एक तार बननी चाहिए। हमें ना एक तार वाली चाशनी चाहिए। अगर हम इस चीनी में आधा कप पानी डालेंगे फिर हमें ज़्यादा पकाना पड़ेगा एक तार के लिए, तो चौथाई कप पानी डालेंगे तो आपको इस तरह कम पकाना पड़ेगा और 1 मिनट में एक तार वाली चाशनी बन जाएगी। चाशनी में पूरी एक तार इसी तरह से बनेगी तभी हमारा मीठा ज़बरदस्त बनेगा। तो एक तार आने तक आपने चाशनी को अच्छी तरह से पका लेना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर देंगे। तब तक हम यहाँ पर बेसन तैयार करते हैं। उसी कप से हमने पूरा 1 कप भरकर बेसन लिया है जिसे अच्छी तरह से हम छान लेंगे। एक ही कप का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो आज का ये मीठा तैयार हो रहा है इसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं होगी। इसमें तीनों चीज़ों का बराबर इस्तेमाल होता है। बेसन छानने के बाद अब घी को हमने गरम करने के लिए रखा हुआ था चूल्हे पर, तो गरम गरम हमें घी चाहिए होगा। इसके लिए आधा कप घी लग जाएगा बेसन को अच्छी तरह से। यहाँ पर हम बेसन का जो बैटर तैयार करेंगे इसमें पूरा आधा कप घी लग जाएगा, लेकिन एकदम से सारा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने 3 मरतबा इसमें घी डाला है और ये अच्छी तरह से इस तरह आपने गर्म घी के साथ बेसन को मिक्स कर लेना। ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार बनती है और लंबे टाइम तक आप इसे आराम से महफूज कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होती। आधा कप घी से ये बेसन वाला बैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए वापस से हमने चूल्हा ऑन कर लिया है और आंच फ़िलहाल हमने बिल्कुल स्लो रखी है, क्योंकि वैसे ही एक तार वाली चाशनी है तो ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए, इसलिए आपने बिल्कुल हल्की आँच रखनी है। यहाँ पर जो हमने घी में घोला हुआ बेसन था वो सारा इसमें डाल देंगे और फ़ौरन से आपने चम्मच चलाना शुरू कर देना। अभी फ़िलहाल चूल्हे की आंच हम स्लो रखेंगे जब तक बेसन को हम अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स नहीं कर लेंगे। उसके बाद हमने चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम कर दी है। अब हम इस रेसिपी को मीडियम या मीडियम लो आंच पर पकाएंगे। ठीक है, जब आप देखेंगे हल्का जलने लगा है फ़ौरन से मीडियम लो आंच कर देनी है आपने, वरना आप मीडियम रख सकते हैं। इसे बस हमने जलने नहीं देना। यहाँ पर 1-1 मिनट के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम घी का इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने बेसन को अच्छी तरह 1 मिनट पकाया है चाशनी में। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके एक छोटा सा आपने चम्मच ले लेना, थोड़ा थोड़ा करके घी का इस्तेमाल करना है। गरम घी का ही इसमें इस्तेमाल होगा। थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे तो इसमें झाग सी बनती जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा करके आप घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसे हम तकरीबन ना 5 मिनट तक पकाएंगे इसी तरह से। तो 5 मिनट में आपने अंदाज़ा लगा लेना है कितनी मरतबा आपने थोड़ा थोड़ा करके घी इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो घी जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें जाता रहे और इस मिठाई में ना तार बनेगी। बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है और मुँह में जाते ही घुल जाने वाली। यहाँ पर इसे पकाते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालते जा रहे हैं। अच्छा, चम्मच आपने घी डालने में जो इस्तेमाल करना है वो छोटा करना है ताकि थोड़ा ही घी जाए इसमें, और आंच आपने कम ज़्यादा इसमें करते रहना है, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें आपने आंच को किस तरह से सेट रखना है, क्योंकि ये बस जलने ना पाए। इसमें ज़्यादा डार्क कलर जो है लास्ट में चूल्हा बंद करने के बाद खुद ब खुद ही आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर देखें, इसमें हमने तकरीबन काफ़ी घी का इस्तेमाल कर चुके हैं, बस थोड़ा सा ही बाकी घी बचा है। तो 4 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। यहाँ पर देखिए पूरा जाल की तरह ये बन गया है।
तो बाकी का जो हमारे पास घी है वो सारा ही हमने इसमें डाल दिया और एक मतलब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब जब आप इस तरह जाल की तरह ये बन जाएगा, इसमें तार भी बनी हुई है, बिल्कुल जाल की तरह ये बना हुआ है, तो आप देखेंगे कि जब आप इसे बाकी का सारा घी डालकर इसे भूनेंगे तो बिल्कुल जी इसकी जो लुक है वो ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप इसकी भुनाई करेंगे थोड़ा सा आपको ये मुश्किल लगेगा भूनना। ये देखें सारा घी हमने डाल दिया और अब जब हम चूल्हा बिल्कुल हमने स्लो रखा हुआ है ताकि हम इसकी आराम से भुनाई कर सकें, एकदम से इसके ऊपर ज़्यादा डार्क कलर ना आए। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे तो बिल्कुल घी का पता भी नहीं चलेगा कि घी गया किधर है। तो जितना भी हमने पूरा 1 कप इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गायब हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, लास्ट में ये सारा घी छोड़ देता है ये मीठा। इसी दौरान हमने पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर बिल्कुल आधा टीस्पून इसमें वो भी डाल दिया है। अब ये देखें यहाँ पर कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि आपने थोड़ी देर चमचा अगर छोड़ेंगे ना आप चलाना तो फ़ौरन से ये कढ़ाई में जो है ब्राउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये खुद ब खुद ही ये देखें माशाल्लाह से सारा घी इसमें इस्तेमाल हो गया है, तो इसकी लुक ही चेंज हो गई है। बिल्कुल कैसा था और कैसे से ये किस तरह से बन चुका है, बिल्कुल इसी तरह का ही बन जाता है। हमने चूल्हा यहाँ पर बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद अच्छी तरह आपने ठंडा कर लेना है इसमें अच्छी तरह। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद आपने इसमें पहले से पका हुआ कड़ा हुआ पूरा 1 कप, उसी कप का जिस कप से बाकी सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं उसी कप आपने भरकर पूरा 1 कप इसमें दूध डालना है। लेकिन दूध आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना, पका हुआ करना है। दूध डालने के बाद ज़्यादा आपने चम्मच इसमें चलाना नहीं है, जैसे ज़ोर ज़ोर से आपने चम्मच नहीं चलाना, हल्के हल्के से इस तरह इसे इकट्ठा करते जाए। क्योंकि अब यहाँ पर जो दूध इसमें ड्राई होगा, जो इसमें दाने बने हैं वो दानेदार, ये बहुत ही मज़े का बेसन का मिल्क केक तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। अब देखें इसने घी छोड़ना स्टार्ट हो गया और ये सारा घी छोड़ देगा, सारा जितना हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, बाकी का जो इसे नहीं चाहिए होगा ना घी वो सारा छोड़ देगा। और ये घी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता, सारा हम इसमें से निकाल लेते हैं लास्ट में, जिसे कि आप बाकी के किसी भी हलवे में इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को पराठों पर लगा कर दे सकते हैं, बिल्कुल भी ये ज़ाया नहीं होता। देखें इस तरह से हमने चारों मग्स थोड़े डाल दिए हैं, कटे हुए थोड़े से हम बादाम भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना, बहुत ही ये दानेदार बनता है और बहुत ही लजीज बनता है। अब इससे ज़्यादा इसकी भुनाई आपने नहीं करनी वरना इसमें से दाना निकल जाएगा। सारे को आपने किसी भी डब्बे में डाल देना और अच्छी तरह से इसे सेट भी हमें करना है, क्योंकि हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार लजीज वाला बेसन का मिल्क केक, जो भी खाएगा इंशाल्लाह बनाकर उसका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर इसे सेट होने के लिए पूरा 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे। अब देखें यहाँ पर हमने ये जो आपने ब्राउन ब्राउन सा देखा है, ये जब हमने बेसन को घी में भूना था तब हमने थोड़ा सा निकाल लिया था, इसे ऊपर से अच्छी तरह से सजाने के लिए। तो इस तरह से आप भी किसी भी चीज़ को सजा कर अगर पेश किया जाए ना, वो चीज़ खाने में अगर लजीज लगे, दिखने में खूबसूरत लगे, फिर तो बस उस चीज़ को चार चार लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी लगता है फिर इसके साथ खाने में, और ये बहुत सॉफ्ट बनता है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।